अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश का 80% भाग वनों से ढका हुआ है। यहाँ कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उत्तर पूर्व में स्थित यह राज्य तीन तरफ से भूटान, चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और घुमावदार सड़कें यहाँ आने वाले लोगों का मन मोह लेती है। सुरम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दर्रे और शांत झीलें मिलकर अरुणाचल प्रदेश को एक सुंदर पर्वतीय गंतव्य बनाते हैं। यदि आप अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए 12 सबसे प्रसिद्ध स्थानों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ मैं आपको अरुणाचल प्रदेश में घूमने के स्थानों के साथ साथ रहने के लिए प्रसिद्ध स्थानों के बारे में भी बताऊंगा। नंबर 1 पर आता है तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है, जिसके कारण यह जगह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। यहाँ का तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है और तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके चारों ओर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हैं और पास में एक बहुत सुंदर झील भी स्थित है। यहाँ आपको पानी का झरना भी मिलेगा जहाँ आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहाँ बौद्ध संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प और रंग-बिरंगे त्योहार देखना चाहते हैं तो आपको तवांग जरूर आना चाहिए। नंबर 2 पर आता है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हिमालय के उत्तरी छोर पर स्थित एक प्राकृतिक स्वर्ग है। सरकार द्वारा हाल ही में ईटानगर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दशकों और सदियों पुरानी शहर की विरासत और आदिवासी संस्कृति आज भी यहाँ बरकरार है। सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है 15वीं सदी का ईटा किला, पौराणिक गंगा झील जिसे स्थानीय तौर पर ग्यारसिनी के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध विहार जिसे दलाई लामा ने पवित्र किया था। यहाँ का सुहावना मौसम साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यूपिया शहर ईटानगर के साथ राज्य के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। आप दोनों शहरों को एक साथ कवर कर सकते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सूची में ईटानगर को जरूर शामिल करें। नंबर 3 पर आता है जीरो। जीरो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक बेहद खूबसूरत घाटी है जो सुबनसिरी नामक जिले में स्थित है। यह खूबसूरत घाटी अपने हरे भरे खेतों और खूबसूरत पहाड़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ आप पारंपरिक रूप से रह सकते हैं। आप अपातानी कबीले को देख सकते हैं। यह एक छोटा सा गांव है जो जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ सुबनसिरी नाम की एक नदी भी है जो अपने साफ पानी के लिए जानी जाती है। यहाँ हर साल एक संगीत समारोह भी होता है जो सितंबर के महीने में आता है। जी हाँ, यहाँ दुनिया भर से लोग जुटते हैं। नंबर 4 पर आता है बोमडिला। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में घूमने लायक खूबसूरत जगहों में से एक है। यह कामेंग जिले में स्थित एक खूबसूरत गांव है। यह गांव अपने बोमडिला मठ के लिए जाना जाता है। यह बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। यह गांव अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है और यह सेब के लिए भी मशहूर है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ के चाय के बागान जरूर देखें। नंबर 5 पर आता है रोइंग। रोइंग अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह गांव दिबांग नदी के तट पर स्थित है। यह जगह अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप इस जगह की पारंपरिक जीवन शैली देख सकते हैं और प्रसिद्ध हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी भरपूर है। आपको आसपास हरे भरे जंगल, पहाड़ियाँ और झरने मिलेंगे। यहाँ मेहो नाम का एक वन्य जीवन अभयारण्य भी है। अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। नंबर 6 पर आता है खोंसा। समुद्र तल से लगभग 1215 मीटर की औसत ऊंचाई पर खोंसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। खोंसा अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले का मुख्यालय है और हिमालय पर्वतमाला से घिरी तिरप घाटी में स्थित है। खोंसा का मुख्य आकर्षण यहाँ की जलधाराएं, गहरी घाटियां, घने जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं जो पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर करती हैं। आपको बता दें कि खोंसा पूर्व में म्यांमार सीमा पर एक सैन्य क्षेत्र है। नंबर 7 पर आता है यिंगकियोंग। यिंगकियोंग ऊपरी सियांग जिले का मुख्यालय है जिसका नाम सियांग नदी के नाम पर पड़ा है जो जिले से होकर बहती है। यह क्षेत्र अपनी विविध और रंगीन जातीयता के लिए जाना जाता है जहां लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और कई त्योहारों को उत्साह के साथ मनाते हैं। इन सब के अलावा यिंगकियोंग साहसिक प्रेमियों को ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, मछली पकड़ने, राफ्टिंग, कैंपिंग और बहुत कुछ करने का मौका देता है। नंबर 8 पर आता है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप जानवरों को देखने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यह राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से है मशहूर। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के जानवर और कई तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ जानवरों की बात करूँ तो आपको तेंदुए, चीता, हाथी और क्लाउडेड तेंदुए भी मिलेंगे। नंबर 9 पर आता है नूरनांग जलप्रपात। नूरनांग झरना तवांग के जंगल में स्थित एक काफी हद तक अज्ञात और अछूता स्थान है जो पर्यटकों को एक विशेष अनुभव प्रदान करता है।
देश के सबसे शानदार झरनों में से एक नूरनांग झरना पानी की एक खूबसूरत सफेद चादर है जो लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। यह झरना नूरनांग नदी का एक हिस्सा है जो सेला दर्रे से निकलती है। नूरनांग फॉल्स ज्यादा लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं होने के कारण यहाँ पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती है। नंबर 10 पर आता है गोरीचेन पीक। गोरीचेन पीक अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच स्थित है। समुद्र तल से 22,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गोरीचेन चोटी तवांग से लगभग 164 किलोमीटर दूर है और एक उत्कृष्ट ट्रैकिंग और पर्वतारोहण स्थल है। नंबर 11 पर आता है सेला दर्रा। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है और हिमालय के सबसे लुभावने स्थानों में से एक है जो स्वर्ग के समान है। सेला दर्रा और हिमालय अपनी रहस्यमय सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह अरुणाचल की सबसे खूबसूरत सेला झील का भी घर है। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण सेला दर्रे पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। नंबर 12 पर आता है माधुरी झील। हिमालय का घर होने के नाते अरुणाचल प्रदेश कई खूबसूरत झीलों का घर है, लेकिन माधुरी झील, जिसे सांगटेसर झील के नाम से भी जाना जाता है, जितना सुंदर और आकर्षक है। माधुरी झील देश और शायद दुनिया की सबसे दुर्गम झीलों में से एक है। तवांग से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माधुरी झील विशाल पहाड़ों के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। आपको बता दें कि यहाँ बॉलीवुड फिल्म कोयला की शूटिंग के कारण इस झील को काफी लोकप्रियता मिली, इसीलिए इस झील को माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।